हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। फार्मूला तो पता है, फार्मूला हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, फिर भी रिकैप कर रहे हैं। समेशन ओवर एम आई आर आई स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला है। और कॉन्टीन्यूअस सिस्टम के लिए इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम होता है। तो हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे, मतलब अगर जितना पार्टिकल्स होगा उतना ये जोड़ता जाएगा। मान लो 3 पार्टिकल्स है तो उसलिए m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर होगा। अगर 2 पार्टिकल है तो सिंपली m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर होगा। ठीक है, मतलब जितना पार्टिकल्स लेंगे उतना पार्टिकल्स का जोड़ते जाएंगे हम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क्रीट सिस्टम, डिस्क्रीट सिस्टम के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं ऑलरेडी। डिस्क्रीट सिस्टम होता क्या है, जहाँ पे पार्टिकल्स को हम इंडिविजुअली देख सकते हैं, इंडिविजुअली ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि एक सिस्टम है जहाँ पे स्क्वायर शेप सिस्टम और साइड्स का कोई मास नहीं है, बट कॉर्नर पे एम मासेस हैं। ठीक है, कितना करके मास है, हर एक कॉर्नर पे एम करके मास है। ठीक है, इसमें एम है, इसमें एम है, इसमें एम है, इसमें भी एम है। तो हर एक कॉर्नर पे एम करके मासेस हैं। तो अगर मान लेते हैं कि ये हमारा एक साइड है, ये क्या है, एक साइड है। तो इस एक्सिस के अबाउट जब ये पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है तो उस सिचुएशन पे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो उस सिचुएशन पे हम क्या क्या करेंगे। टोटल 4 मासेस हैं। अच्छा, साइड्स मान लेते हैं एल एल करके हैं, स्क्वायर शेप बॉडी है, साइड्स एल एल करके हैं। तो इस मास के लिए ये जो यहाँ पे मास है, जो एक्सिस के ऊपर मास है, देखो एक्सिस के ऊपर अगर फाइनाइट वॉल्यूम का कोई मास होगा तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। लेकिन ये हम लोग जो मास लिए हैं ये पॉइंट मासेस हैं। तो पॉइंट मास अगर एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, जैसे ये पॉइंट मास, इसके लिए और इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा नहीं। तो सिर्फ इस मास के लिए और इस मास के लिए, दोनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। इसके लिए कितना होगा, तो इस मास का एक्सिस से दूरी कितना है, एल है। तो और मास है एम, तो दैट मीन्स एम इंटू एल स्क्वायर आ जाएगा। और सेम तरीके से इसका मास है एम और इसका दूरी है फ्रॉम द एक्सिस वो है एल। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, दैट इज एम एल स्क्वायर। ठीक है। तो दो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अलग अलग मास के लिए हम लोगों को मिल रहा है। ये भी एम एल स्क्वायर है, ये भी एम एल स्क्वायर है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, सिंपली 2ml स्क्वायर। ठीक है, एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर। अभी मान लो कि ऐसा सिचुएशन है कि एक्सिस को हम अगर चेंज कर देते हैं, क्योंकि हम पिछले क्लास पे बोले थे कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इट डिपेंड्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। तो अगर मान लो एक्सिस को हम इस तरीके से, मतलब ये डायगोनल जो है ये एक्सिस है, ठीक है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या है, एक्सिस है। तो उस सिचुएशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो उस सिचुएशन पे ये दो मास जो है, ये दो मास एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं और बाकी जो दो मास हैं उन दोनों के लिए ही सिर्फ हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, क्योंकि इन दोनों, ये रेड कलर वाला जो मासेस हैं उसके लिए तो सिंपली ज़ीरो हो जाएगा। तो बाकी दो जो मासेस हैं यहाँ पे एम और एम करके, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो हो जाएगा सिंपली I1 प्लस I2। I1 मैं इसके लिए I1 बोल रहा हूँ, इसके लिए I2 बोल रहा हूँ। तो दूरी कितना है इस एक्सिस से, तो जितना डायगोनल होगा वही दूरी बनेगा यहाँ पे, है ना। जो डायगोनल होगा वही दूरी बनेगा। इसको मैं थोड़ा इस टाइप पे मेरे को ड्रॉ करना चाहिए था, क्योंकि डायगोनल स्क्वायर है तो डायगोनल पे ही, मतलब वो मिड पॉइंट पे जाके जाके ही क्रॉस करेंगे। तो ये पोजीशन, ये लेंथ कितना है, हाफ डायगोनल। अभी डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर कितना होता है, a√2 या l√2, साइड लेंथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो l√2, l√2 अगर टोटल डायगोनल है, हम लोगों को चाहिए कौन सा, हाफ डायगोनल। तो l√2/2 मतलब l/√2, क्या कितना चाहिए, l/√2, ये हाफ डायगोनल है। तो एक मास के लिए m इंटू l/√2 होल स्क्वायर और दूसरे मास के लिए m इंटू l/√2 होल स्क्वायर, दोनों मास के लिए दोनों अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला था, दोनों को जोड़ दिए हैं। तो कितना होगा, देखो इसमें ml² 2 मिला, इसमें ml² 2 मिला। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, ml²। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दिस एक्सिस, है ना, जो एक्सिस क्या है,
जो एक्सिस क्या है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर पे बिलोंग कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को एम एल स्क्वायर मिल गया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क्रीट सिस्टम के लिए सिंपली एम एल स्क्वायर आ गया हम लोगों को। ठीक है, और इस तरीके से मतलब एक्सिस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितना किसका होगा। ठीक है, और बाकी और की तो जैसे तुम्हारे लिए होमवर्क मैं कुछ दे रहा हूँ, जैसे एक ट्राइंगल है, मान लो एक ट्राइंगल है, जिस ट्राइंगल का इक्विलेटरल ट्राइंगल है और जिस ट्राइंगल का साइड्स ए एल है और हर एक कॉर्नर पे मान लेते हैं कि एम करके मासेस हैं, एम 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 करके मासेस हैं, और एक्सिस में बता रहा हूँ एक इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसको ए बी में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आई ए बी कितना होगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसको मैं आई सी डी बोल रहा हूँ, कितना होगा। ठीक है, और बाकी ये दोनों ही। ठीक है, और हाँ, और एक एक्सिस जो कि ये एक्सिस मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्राइंगल एंड सेंटर पे लाई कर रहे हैं, ध्यान से। ठीक है, तो मतलब हर एक पॉइंट जो मास जो हैं वो इस एक्सिस से कितना दूरी पे है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होता है निकालने में तो बोलना, ठीक है, हम सॉल्व कर देंगे। जस्ट मैं हिंट दे रहा हूँ कि ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा, ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा उसको मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो ये अगर साइड लेंथ एल होगा तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको मान लो सीधा सीधा खींच दिए हैं ऐसे। ठीक है, तो ये कितना होगा, एल बाई टू। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, एल, ये पूरा डिस्टेंस एल है, और ये 90 डिग्री, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस का वैल्यू ही हमारे पास है, ये एल जो है हाइपोटेन्यूस है, एल बाई टू क्या है, बेस है, और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम लोगों को सिंपली अगर नाम दे देते हैं, मान लो पी क्यू आर, मान लो नाम दे रहे हैं पी क्यू आर, तो पी क्यू आर ट्राइंगल में अगर हम लोगों को पी क्यू चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये बेस था तो बेस स्क्वायर, तो पी क्यू हम लोगों को मिल जाएगा, रूट अंडर कितना मिलेगा, इसको करेंगे तो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4, तो रूट 3 एल बाई 2 आ जाएगा, है ना। रूट के बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, रूट 3 एल बाई 2, किसका लेंथ है, इस पी क्यू का लेंथ है। ठीक है, हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक चाहिए, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ चाहिए, तो वो क्या है बेसिकली उसके लिए एक मैथमेटिकल ट्रिक है कि कोई भी ट्रायंगल का अगर सेंटर हम देखें तो वो पॉइंट ये सेंट्रोइड पॉइंट 2:1 पे इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, वो पॉइंट जो है इस लाइन को 2:1 पे डिवाइड करता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है पी क्यू का 3, टोटल यूनिट कितना हुआ पी क्यू का 3, 2 + 1 3, और हम लोगों को ये चाहिए तो ये 2/3 पार्ट ऑफ द टोटल लाइन है ना। ये कितना है, 2 पार्ट है ऑफ व्हाट, 2 पार्ट ऑफ टोटल 3, तो 2/3 पार्ट ऑफ, तो 2/3 पार्ट ऑफ टोटल पी क्यू, ये ही हमारा आर है, मतलब ये दूरी ग्रीन कलर का जो इंडिकेट की है वो दूरी, तो 2/3 इंटू रूट 3 एल बाई 2, कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 2 से 2 गया, रूट 3 से कैंसिल होगा, नीचे रूट 3 आ जाएगा, तो एल बाई रूट 3, मतलब ये जो दूरी है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का वो हम लोगों को आ गया, कितना मिला, एल बाई रूट 3, बस यही चाहिए था। बाकी तो 3 मास के लिए मतलब अगर आर मिल गया तो एम आर स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 मास 3 कॉर्नर पे है, और हम जो मतलब ये ले रहे हैं वो परपेंडिकुलर टू दैट पॉइंट ले रहे हैं, टू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ले रहे हैं, और वो एक्सिस पास कर रहा है थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, है ना। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से कोई भी मतलब डिस्क्रीट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रीट सिस्टम के लिए ये होगा, और अगर कुछ डाउट रहा तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना ठीक है, और एक चीज़ कर सकते हो, स्क्वायर से बॉडी लेके इस एक्सिस और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा निकाल लो, इसके लिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर कितना होगा वो निकाल लो। ठीक है, मतलब सेवरल पोजीशन पे जितना मर्जी तुम लोगों को एक्सिस मिल रहा है कहीं पे भी पुट करके उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो निकाल लो। ठीक है, ये होमवर्क है। तो और कुछ अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो। बाकी आई होप ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना वीडियो को, एंड अगर इस चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ताकि पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जितना भी इस पर अपलोड हो वो सबसे पहले तुम लोगों के पास पहुंच जाए। ठीक है, ओके, आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू।
ओके, थैंक यू।